हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ले लेते हैं। देखिए बेटा, आज ये जो हम प्रॉब्लम्स ले रहे हैं ये हम उस सीक्वेंस में ले रहे हैं सो दैट आपका रिकर्शन में बहुत ही अच्छा होल्ड आना चाहिए। पर फिर भी हमने आज का जो प्रॉब्लम है बेटा वो इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट में से ही निकाला हुआ है। तो आइए जल्दी से, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो बेटा, इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का एक प्रॉब्लम है काउंट जीरोज। पर अब ये प्रॉब्लम को बेटा यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली बोला हुआ है कि आप इसको कैसे कीजिए, रिकर्शन से सॉल्व कीजिए, इसीलिए हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए जल्दी से, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। गिवन एन इंटीजर एंड काउंट एंड रिटर्न द नंबर ऑफ जीरोज दैट आर प्रेजेंट इन द गिवन इंटीजर यूजिंग रिकर्शन। यानी एक इंटीजर नंबर दिया हुआ है जिसमें जितने जीरोज है उतने जीरोज का मुझे क्या बताना है, काउंट बताना है। देखिए क्वेश्चन का मीनिंग तो बहुत ही एकदम सिंपल और सरल मीनिंग है। क्या, इनपुट फॉर्मेट एक एन नाम का नंबर आएगा और नंबर ऑफ जीरोज आएंगे हमारे कितने, वो मुझे प्रिंट करके देने हैं आउटपुट में। ठीक है, एन हमारा 10 टू द पावर 9 यानी कि 9 या 10 डिजिट का भी नंबर रह सकता है, 9 डिजिट्स का। अब सैंपल इनपुट वन देखिए बेटा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारी एक एज केस भी है कि अगर अकेला जीरो आता है तो अकेले जीरो में कितने वंस है बेटा, कितने जीरोस है, एक ही जीरो है। पर अगर नंबर इस प्रकार से आता है तो देखिए बेटा, ये जो लेफ्ट मोस्ट जीरोस है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। पर बेटा ये ओरिजिनल नंबर तो ऐसा हुआ ना 10,204, तो बेटा 10,204 में कितने जीरोस आ रहे हैं, 2। तो देखिए इसका आंसर क्या आया, 2। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, क्या, इट हैज 5 zeros, द आउटपुट विल स्टिल बी 2। क्यों? बिकॉज यू हैव टू कन्वर्ट इट इन एन इंटीजर, इट बिकम 10,204 और उसमें जीरोस कितने आ रहे हैं बेटा, तो 2 आ रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और टेस्ट केस दिया हुआ है उन्होंने, कितना है ये, 7,08,000। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे तो सीधी सीधी बात है कि 4 जीरोस दिख रहे हैं, 4 ही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए आइए इसको क्या करते हैं, रिकर्शन से सॉल्व करते हैं। तो मैं जल्दी से क्या कर देता हूँ बेटा, व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ और हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला बेटा, मैंने बोला आपको 54,800, ठीक है, 805, ठीक है, या फिर हम 50,000 ले लेते थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देता हूँ मैं ले लेता हूँ 50,000। ठीक है, ये लीजिए 50,803। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 2। सबसे पहले तो बेटा देखो, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें बोला है कि ये रिकर्शन से सॉल्व करो, इसीलिए हम इसको रिकर्शन से कर रहे हैं। पर इसका मेन जो रीजन है बेटा वो ये है कि हम इस प्रॉब्लम को ब्रेक कहाँ से करेंगे। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में कि बेटा हम इसको ब्रेक कहाँ से करने वाले हैं बेटा, हम इसको ब्रेक मेनली करने वाले हैं कहाँ से, लास्ट डिजिट से। यानी कि हम लास्ट डिजिट पे काम हम करेंगे। एक मिनट रुक जाइए, ये थोड़ा सा हमारा कर्सर का प्रॉब्लम आ ही रहा है बार बार। ठीक है, यानी कि वो नेक्स्ट पेजेस काउंट बढ़ा दे रहा है। ठीक है, देखिए क्या है, आखिरी डिजिट पे काम कौन करेगा, हम, और ये शुरुआत के जो डिजिट्स है बेटा इस पे काम कौन करेगा, रिकर्शन। तो बेटा मुझे एक बात बताइए बेटा कि ये जो शुरुआत के n-1 डिजिट्स है इस पे मैंने बोला आपको रिकर्शन काम करेगा। यानी कि मैं आपसे ये पूछता हूँ बेटा 5080, इसमें कितने जीरोस है बेटा, आपका बोलना होगा 2। ठीक है बेटा, मुझे बताइए ये लास्ट डिजिट क्या है, 3। बेटा ये 3 है, 0 तो नहीं है। पर बेटा अगर लास्ट डिजिट 0 रहता था तो मैं इस आंसर में +1 कर देता था। पर अब ये लास्ट डिजिट हमारा 0 नहीं है, तो बेटा हम इसमें कुछ नहीं करने वाले, हम इसमें 0 प्लस करने वाले हैं और ओवरऑल आंसर क्या कर देंगे, 2 रिटर्न कर देंगे। यानी कि मैं बोलना क्या चाहता हूं, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं। देखिए इधर बेटा नंबर है हमारा सपोज 50,810। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं बेटा, रिकर्शन से हमने प्रॉब्लम यहां से ब्रेक की और ये शुरुआत के 4 डिजिट हमने रिकर्शन को दे दिए और रिकर्शन ने हमें अपना आंसर लाके दे दिया कि 5081 में बेटा एक ही जीरो है। अच्छा, अब बेटा ये लास्ट डिजिट का जो है, लास्ट डिजिट का खेल बेटा, ये लास्ट डिजिट का गेम हमें मैनेज करना है। तो बेटा ये लास्ट डिजिट क्या है, 0। अगर ये 0 है तो ये जो भी आंसर आया हुआ है मैं इस पे +1 कर दूंगा और टोटल आंसर 2 रिटर्न कर दूंगा। पर बेटा इसका अल्टरनेट देखिए, इसका अल्टरनेट बेटा ये नहीं हुआ कि अगर मेरे पास नंबर आता है 50,813 यानी कि 50,813, तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो शुरुआत के n-1 यानी कि शुरुआत के जो 4 डिजिट्स है इसमें कितने जीरोस हैं, 1। तो ये रिकर्शन ने हमें लाके दिया। ठीक है, पर ये लास्ट डिजिट हमारा 0 है क्या, नहीं। तो बेटा हम इसमें क्या कर देंगे, ये जो 1 है इसमें हम कुछ नहीं करने वाले, यानी ये 1 ही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। मैं फिर से समझा देता हूं कि मैं बोलना क्या चाहता हूं, बहुत ही सिंपल है बेटा। नंबर है सपोज हमारा 50,807,
तो बेटा ये लास्ट डिजिट अगर हमारा क्या है 0 है तो हम 1 प्लस करके आंसर को क्या कर देंगे कि रिकर्सिव कॉल का जो आंसर है उसको रिटर्न कर देंगे। अच्छा, पर अगर लास्ट डिजिट बेटा अगर 0 होता है तो हम 1 प्लस करेंगे। लास्ट डिजिट अगर 0 नहीं है यानी एक वैलिड नंबर है, नॉन जीरो नंबर है, तो हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल है, तो हम बेटा जो यहाँ का आंसर है वही रिटर्न करने वाले हैं। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, चलिए तो मैं आपको क्या कर देता हूँ, 3 चीज़ें, एक तो बेस कंडीशन, एक रिकर्सिव कॉल और एक वन टाइम कैलकुलेशन। ये तीनों भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, उसके बाद हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। चलिए एक एक काम करते हैं। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ और मैं बोल देता हूँ बेटा ये मैंने लिया 5081 चलो सपोज ऐसा ले लिया। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, या फिर एक और ट्रिवियल केस ले लेते हैं। मुझे बताइए इसका आंसर कितना आना चाहिए 2। अच्छा, नंबर आया सिर्फ 0, तो बेटा इसका आंसर कितना आना चाहिए 1। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, इस लास्ट यानी प्रॉब्लम को हमने यहाँ से ब्रेक किया तो इस लास्ट डिजिट पे काम किसको करना है, हमें काम करना है। मुझे बताइए बेटा ये नंबर रिड्यूस हो के हम क्या करने वाले हैं, रिड्यूस हो के आखिरी तक ये क्या हो जाएगा बेटा, एक सिंगल डिजिट यानी कि एक 1 डिजिट नंबर आएगा। तो बेटा इस 1 डिजिट पे हमें काम करना है। तो मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं बेटा कि अगर सिंगल डिजिट नंबर पे हमें काम करना है, ये हमारी बेस केस है। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस 2 क्लासेस देखी होंगी तो उसमें भी हमने आपको यही सिखाया कि एक सिंगल डिजिट आ जाता है तो सम ऑफ डिजिट सेम नंबर आता है, या फिर उसके पहले हमने काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स लिया था। आई होप आप समझते होंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर इनपुट आता है 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर 7 या फिर 8 या फिर 9, तो बेटा मुझे बताइए अगर ये हमारा इनपुट है, भाई n की वैल्यू 0 है तो इसमें जीरोस कितने हैं 1। अच्छा, अगर n की वैल्यू 1 है तो इसमें जीरोस कितने हैं 0, इसमें जीरोस कितने हैं बेटा 0। यानी कि मैं समझता हूं बेटा इन सब का आंसर क्या आने वाला है, यानी कि अगर हमें 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर दिया जाए तो बेटा आंसर हमें क्या चाहिए 0, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक में कोई 0 थोड़ी आ रहा है। अच्छा, पर अगर अकेला 0 आ जा रहा है तो बेटा हमें क्या चाहिए, यानी कि बेटा यहाँ पे बेस केसेस जो होने वाली है वो 2 होने वाली है। यानी कि अगर सिंगल डिजिट बचता है रिकर्शन में और वो 0 बचता है तो आंसर 1 रिटर्न होना चाहिए, और अगर सिंगल डिजिट बचता है एट लास्ट पर वो 0 नहीं है तो आंसर क्या आना चाहिए 0। क्योंकि मुझे एक बात बताइए बेटा, किसी ने आपको नंबर दे दिया n = 5 और पूछा इसमें जीरोस कितने हैं, तो बेटा 0 नंबर ऑफ जीरोस है वहां पे। किसी ने आपको सिंगल डिजिट नंबर दे दिया n = 0 और पूछा इसमें कितने जीरोस है, तो बेटा इसमें 1 0 है। आई होप कि ये जो बेस केसेस मैंने बेस केस है ये 2 चीजों में डिवाइड कर दिया। एक तो मैंने बोला कि अगर 0 है तो आउटपुट क्या आना चाहिए 1, क्योंकि 0 में एक 0 आ रहा है। पर अगर मैंने बोला कि सिंगल डिजिट नंबर 1 से लेकर 9 तक के बीच में है तो बेटा हमारा आंसर क्या आना चाहिए 0, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक अगर कोई नंबर आ जाए मुझे सिंगल डिजिट तो बेटा उसमें कोई 0 नहीं आ रहा है तो आंसर क्या आना चाहिए 0। तो बेटा ये हमारी बेस केस क्या हो गई, सॉर्टेड हो गई, बेस केस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने फिर से ले लिया 50,812। मुझे बताइए मैंने प्रॉब्लम को यहाँ से ब्रेक किया, मैंने रिकर्शन को काम करने बोला इस शुरुआत के n-1 डिजिट्स में, और मैंने आखिरी डिजिट पे सोचा कि मैं काम करूंगा। ठीक है, तो बेटा आखिरी डिजिट पे मैं काम करूंगा उसको बोलते हैं वन टाइम कैलकुलेशन। आई होप कि आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी और ये सब आप अच्छे से समझते हो। तो बेटा ये वन टाइम कैलकुलेशन में भी 2 चीजें आएंगी। क्या, अगर लास्ट डिजिट मेरा क्या है, लास्ट डिजिट मेरा अगर क्या है 2 है यानी कि नॉन जीरो नहीं है, तो बेटा ये रिकर्सिव कॉल का जो आंसर आया हुआ है, सपोज मैं बोलता हूं कि ये रिकर्सिव कॉल का आंसर मैंने आंसर ऑफ रिकर्सिव कॉल में स्टोर कर लिया है। ठीक है, मुझे बताइए अब आखिरी डिजिट 2 है यानी कि नॉन जीरो है, तो बेटा हमारे शुरुआत का जो आंसर आया हुआ है वही मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। यानी कि वन टाइम कैलकुलेशन में भी बेटा हमारे 2 काम होने वाले हैं। क्या 2 काम होने वाले हैं, मैं फिर से बता दूं। अगर हमारा लास्ट डिजिट क्या है बेटा 0 है तो हमारा जो आंसर आया हुआ है रिकर्सिव कॉल से हमें इसमें +1 करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। पर अगर बेटा लास्ट डिजिट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, जैसे यहाँ पे 2 है, तो मुझे बताइए अगर यहाँ पे लास्ट डिजिट हमारा 2 है तो बेटा शुरुआत का जो आंसर है यानी कि आंसर ऑफ रिकर्सिव कॉल वही हमें रिटर्न करना पड़ेगा। यानी आंसर ऑफ रिकर्सिव कॉल ही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि आखिरी डिजिट हमारा 0 नहीं है। आई होप आप ये समझते होंगे कि बेस केस में भी बेटा क्या थी, 2 बातें थी, और वन टाइम कैलकुलेशन में भी क्या थी बेटा 2 कंडीशन थी। और देखो रिकर्सिव कॉल तो बेटा फिक्स है कि हमें शुरुआत के n-1 डिजिट्स पे करना है, यानी रिकर्सिव कॉल तो बेटा मुझे n/10 पे ही करना है। अब देखिए ये जो मैंने बोला आपको मैं इंप्लीमेंट करके देता हूँ, उसके बाद ही ये अच्छे से समझता है। चलिए आइए जल्दी से मैं इसको क्या कर देता हूँ, स्क्रीन बड़ी करके ये रन कर देता हूँ सो दैट आपको ये बहुत ही इजीली समझेगा। मैं एट लास्ट आपको ट्राई रन भी करके दूंगा। ठीक है, चलिए बेस केस क्या है। बेस केस मैंने आपको बोला कि इफ n = 0 यानी कि नंबर अगर हमारा क्या आ जाए 0 आ जाए
तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, तो बेटा हमें रिटर्न 1 करना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, यानी कि n हमारा क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है, यानी कि n लेस देन हमारा क्या है, 10 है। तो मुझे बताइए बेटा n लेस देन 10 में तो बेटा 0 भी आता है, 1 से लेकर 9 तक भी आते हैं, पर 0 वाली केस तो हमने इसके पहले ही हैंडल कर ली, ठीक है। तो इसके पहले हैंडल कर ली, तो बेटा अगर n की वैल्यू 0 है तो वो यहीं से रिटर्न कर देगा 1। अच्छा अगर n की वैल्यू लेस देन 10 है पर वो 0 नहीं है, क्योंकि मैंने 0 तो ऊपर लिखा हुआ है, तो बेटा मुझे क्या रिटर्न करना है, यानी कि n लेस देन 10 है पर वो 0 नहीं है, 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर है, तो बेटा 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर है, तो उसमें तो कोई 0 आ नहीं रहा है, तो बेटा मुझे क्या करना है, तो मुझे बेटा रिटर्न क्या करना है, 0 करना है। क्योंकि अगर मुझे नंबर n इक्वल टू कोई 5 दे दे तो उसमें एक भी 0 नहीं आ रहा है, तो मैं रिटर्न 0 कर दूंगा। ये दो लाइन्स हमारी कंबाइनली क्या हो गई बेटा, बेस केस हो गई। आई होप आप समझते हो, ठीक है। चलिए रिकर्सिव कॉल, मैं यहाँ पे एक इंटीजर आंसर ऑफ रिकर्सिव कॉल, ठीक है, आंसर ऑफ रिकर्सिव कॉल में मैं क्या कर देता हूँ बेटा, ये काउंट जीरोस जो है मैं ये फिर से कॉल कर देता हूँ काय पे, n डिवाइडेड बाय 10 पे। अब ये n डिवाइडेड बाय 10 पे क्यों कर रहे हैं ये मैंने आपको समझा है, अदरवाइज फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, फिर से ले लेते हैं इसको कि n डिवाइडेड बाय 10 पे हम रिकर्सिव कॉल क्यों कर रहे हैं। मुझे बताइए, मैंने बोला 50812, तो बेटा मुझे बताइए अगर मैं इस नंबर को 10 से डिवाइड करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा तो उसमें 5081 नहीं आ जाएगा क्या, तो बेटा मुझे इस पे रिकर्सिव कॉल करना है। तो n डिवाइडेड बाय 10 यानी कि हम नंबर का लास्ट डिजिट छोड़ के बाकी सभी डिजिट्स को अगर चाहते हैं रिकर्शन को पास करना, यानी कि 5081, तो हमें n डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा, क्योंकि आप समझते होंगे कि 50812 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 5081, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये आप समझते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब बताइए बेटा, ये रिकर्सिव कॉल तो हमारा इधर आंसर आ गया, ठीक है, पर मुझे बताइए अब हमें क्या वन टाइम कैलकुलेशन जो है बेटा, इसमें भी क्या है, हमारे दो पार्ट्स है। क्या क्या दो पार्ट्स है, मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखो क्या, अगर हमारा लास्ट डिजिट यानी कि n mod 10, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, n mod 10 इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर मेरा आखिरी डिजिट, देखिए n mod 10 यानी कि आखिरी डिजिट, अगर मेरा आखिरी डिजिट है तो बेटा मुझे बताइए मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, अगर मेरा आखिरी डिजिट क्या है बेटा, 0 है, तो मुझे आंसर रिटर्न करना पड़ेगा 1 प्लस ये हमारा जो आंसर फ्रॉम रिकर्सिव कॉल आया हुआ है वो। क्योंकि मुझे देखिए, अब ये क्या कर रहा हूं मैं, ये मैं आपको बाद में बताता हूं। एल्स अगर हमारा आखिरी डिजिट 0 नहीं है, यानी कि एक नॉन जीरो नंबर है आखिरी डिजिट, तो बेटा मुझे क्या करना है, ये जो हमारा आंसर ऑफ रिकर्सिव कॉल यानी कि शुरुआत के n-1 का जो आंसर आया हुआ है वही मुझे रिटर्न करना है। आइए मैं इसको रन कर देता हूं और मैं इसको आपको समझा के ट्राई रन करके देता हूं, तो ही ये समझेगा इतना। अब देखिए ये जो कोड लिखा है मैंने, ये बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, आप बोलो तो मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, पर ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस कोड को लिखा है, मेरे हिसाब से तो चल जाना चाहिए। देखते हैं, ठीक है चल जाएगा, नहीं भी चला तो मैं आपको एरर रिजॉल्व करके दे दूंगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए एरर्स आएंगी तो ही हम रिजॉल्व करेंगे। हाँ देखिए ये चल गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं सबमिट भी थोड़ी देर के बाद करता हूँ। आइए मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये मैंने किया क्या है। जैसे कि मैं आपको ये समझा देता हूँ, मैंने बोला 50812 और एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया 50810। तो बेटा मुझे बताइए, मैंने यहाँ से प्रॉब्लम को ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ से प्रॉब्लम को ब्रेक किया। अब मुझे बताइए बेटा, ये शुरुआत के जो n-1 डिजिट है इसका रिकर्सिव कॉल आंसर क्या लाके देगा, यानी आंसर ऑफ रिकर्सिव कॉल में बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ये शुरुआत के 4 डिजिट्स में तो एक 0 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी 5081 में बेटा रिकर्सिव कॉल यानी कि आंसर फ्रॉम रिकर्सिव कॉल में तो क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। यानी मैं पहले आपको ये दो चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये बेस केस भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, ठीक है। अब बताइए बेटा, ये लास्ट डिजिट क्या है 2 और यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 0, तो बेटा लास्ट डिजिट होता है n mod 10। अगर लास्ट डिजिट बेटा मेरा 0 है तो मैंने क्या किया बेटा, ये जो रिकर्सिव कॉल का आंसर है उसमें एक जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इस 0 का तो एक काउंट मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा ना, और मैंने रिटर्न करवा दिया 2। अच्छा, और अगर लास्ट डिजिट हमारा क्या है 0 नहीं है तो हमारा कंट्रोल बेटा इधर से इधर नहीं जाएगा और सीधा इधर आ जाएगा। तो मैंने बोल दिया कि ये जो 1 आंसर है यही हमारा फाइनल आंसर है। और देखिए आप 50812 में एक ही 0 है और 50810 में बेटा 2 जीरोस हैं। आई होप कि ये दोनों मैंने क्या किया ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये भी आपको मैंने अच्छे से समझा दिया कि बेटा n अगर 0 है तो रिटर्न 1 करना है, बाकी n लेस देन 10 है पर वो 0 नहीं है। कैसे पता? क्योंकि 0 की केस तो हमने ये कर दी ना बेटा। अगर आपको ये इतना सारा कोड नहीं लिखना है, इतना सिंपल, तो आप इसको कॉम्प्लिकेटेड में ऐसा भी लिख सकते थे। आप लिखिए इफ n लेस देन 10, यानी अगर n लेस देन 10 है तो क्या करना है बेटा, n लेस देन 10 है तो इसमें आप इफ में 2 कंडीशन डाल दीजिए। क्या?
अगर n इक्वल टू 0 है तो रिटर्न क्या करवा दीजिए 1। और आप इसमें एक और काम लिखिए, क्या n अगर हमारा क्या है नॉट इक्वल टू 0, n अगर देखो यानी हम ये किसके अंदर है n लेस देन 10, यानी कि हम सिंगल डिजिट पे ही काम कर रहे हैं। अब आप सिंगल डिजिट में बेटा दो चीजें कर दीजिए, यानी कि आप पहले इफ में लिखिए n लेस देन 10 यानी कि सिंगल डिजिट, उसमें आप दो इफ लगाइए, इफ n इक्वल टू 0 तो रिटर्न 1, और इफ n नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 1 से लेके 9 तक है तो आप रिटर्न क्या करवा दीजिए बेटा 0। पर मैं समझता हूँ इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखने की कोई नीड नहीं है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए फिर मैं आपको एक काम कर देता हूँ, इसको सिर्फ ड्राई रन कर देता हूँ सो दैट आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 4000, हम ले लेते हैं सपोज 4090, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है 4090। चलो क्या हो रहा है बेटा, रिकर्सिव कॉल सबसे पहले अंदर आए तो हो क्या रहा है n इक्वल टू 0, ये नंबर 0 है नहीं, क्या नंबर लेस देन 10 है नहीं, तो बेटा हम क्या कर रहे हैं रिकर्सिव कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये रिकर्सिव कॉल थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ बेटा, ये जो रिकर्सिव कॉल बेटा हमने यहाँ पे किया हुआ है, क्या लगता है आपको क्या ये करना जरूरी था, यानी ये मुझे एक वेरिएबल अलग से लेना जरूरी था? बिल्कुल नहीं बेटा। अगर मैं इसको क्या कर दूं, यहाँ से कट कर दूं और इसको हम पूरा सा हटा दें, यानी आंसर फ्रॉम रिकर्सिव कॉल, तो बेटा यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया, ठीक है। मैंने कर दिया इसको कंट्रोल V, ठीक है, और इसको भी मैंने हटा दिया और इसको मैंने कर दिया कंट्रोल V। तो मुझे बताइए कि कोड सफिशिएंट नहीं है? हाँ सफिशिएंट है बेटा। क्यों हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना है? तो चलिए हम इसके हिसाब से ट्राई रन करते हैं, ठीक है। हाँ 4090, ठीक है। अब बताइए बेटा हो क्या रहा है, n mod 10, n mod 10 का मतलब होता है 4090 को 10 से डिवाइड करो और हमें क्या बताओ रिमाइंडर बताओ। तो बेटा 4090 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, तो बेटा ये 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो 0 इक्वल टू यानी आखिरी डिजिट 0 है, तो ये केस, तो बेटा ये बोल रहा है हमें कि 1 प्लस काउंट जीरोस कॉल कर दो n डिवाइडेड बाय 10 पे। 4090 डिवाइडेड बाय 10 इज नथिंग बट काउंट जीरोस कॉल हो रहा है 409 पे। चलिए 409 को हम रन करने के लिए अंदर गए तो n में 409 आ गया। अरे भाई 409 इक्वल टू 0 है क्या? 409 लेस देन 10 है क्या? नहीं। 409 का आखिरी डिजिट 0 है क्या? नहीं। तो इधर भी नहीं जाएंगे, इधर भी नहीं गए, इधर भी नहीं गए, इधर चले गए। अरे भाई इधर चले गए तो इसका बोलना है कि आप क्या कर दो n डिवाइडेड बाय 10 पे काउंट कर दो, काउंट जीरोस कॉल कर दो। तो मुझे बताइए 409 डिवाइडेड बाय 10 कितना 40, यानी 40 में जितने क्या आते हैं 40 में जितने जीरोस आते हैं वो रिटर्न कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम ऊपर गए तो बेटा 40 को n में 40 आ गया, n में 40 आ गया तो n इक्वल टू 0 है क्या? नहीं। n लेस देन 10 है क्या? नहीं। n mod 10 यानी कि 40 को 10 से डिवाइड करो तो आखिरी डिजिट 0 आता है क्या? हाँ। देखो 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 का मल्टीपल जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 इक्वल टू 0, यस। तो बेटा ये 40 क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा 1 प्लस काउंट जीरोस इन n डिवाइडेड बाय 10। 40 डिवाइडेड बाय 10 इज नथिंग बट 4, कोई दिक्कत नहीं। वापस ऊपर गए पर अब n में क्या आ गया 4 आ गया, n में 4 आ गया तो मुझे बताइए देखिए इधर 4 इक्वल टू 0 क्या? नहीं। अच्छा ये बेस केस हिट नहीं हुआ, पर बेटा ये बेस केस तो हिट हो जाएगा ना, कैसे पता? भाई 4 लेस देन 10, यस, तो रिटर्न 0। तो बेटा ये काउंट जीरोस 4 इसने रिटर्न कर दिया 0, यानी कि यहाँ पे आ गया 0। तो बताइए 0 प्लस 1 कितना 1, तो इसने रिटर्न कर दिया 1, ये 1 हमारा यहाँ पे आ गया। अरे हाँ कि नहीं? तो बताइए 1 प्लस 1 कितना 2, तो बेटा इसने यानी काउंट जीरोस जब 4090 पे आया था तो इसने रिटर्न कर दिया 2। और मुझे बताइए क्या 4090 में 2 जीरोस नहीं है? आई होप कि अब आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको क्या सिखाया बेटा, दो बेस केसेस, यानी कि बेस केसेस को मैंने हैंडल करने के लिए दो प्रोविजन, दो कंडीशंस हैंडल की, और वन टाइम कैलकुलेशन को भी हैंडल करने के लिए बेटा मैंने यहाँ पे दो कैलकुलेशन की है, और सिमिलरली वन टाइम कैलकुलेशन 2 बार करनी पड़ी तो रिकर्सिव कॉल भी देखिए 2 बार हो गया है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आई होप आप समझते हो, कोड करते रहिए। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसमें हमने सीखा कि भाई बेस केस ऐसा नहीं है कि एक सिंगल कंडीशन से ही सॉर्टेड हो जाएंगी, और हमारा ये वन टाइम कैलकुलेशन भी ऐसा नहीं है बेटा, इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन कि हमें कौन सी सिचुएशन को सॉल्व करने दिया गया है। चलिए मैं इसको हटा के इसको क्या कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ, शायद ये सबमिट भी हो जाए। अगर सबमिट हो गया, सभी टेस्ट केस पास हो गए तो ये सबमिट भी हो जाएगा। हाँ भाई देखिए 6 में से 6 और 40 अंक हमें मिल गए। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, आगे चल के आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, आपका भी स्कोर हर एक कोडिंग पोर्टल पे बढ़ते जाएगा, और आगे चल के आपको क्या करने पड़े, कॉन्टेस्ट भी देने पड़ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आप क्या कीजिए बेटा, इस प्रॉब्लम को अच्छे से नोट कीजिए और बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।